हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एजी 601 का 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, लेकिन इस वीडियो में सॉल्व नहीं कराऊंगा। इसके पहले मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करा दिए हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, और कुछ जो क्वेश्चन बचे उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 80% जो क्वेश्चन, 80% से ज़्यादा क्वेश्चन इसी 15 क्वेश्चन में से आने वाले हैं आप लोग के एग्जाम में। तो आप लोग वीडियो को पूरा बहुत जरूर देख लीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृषि प्रणाली की अवधारणा लिखिए। ठीक है, तो देखिए, पहले एक बात तो समझ लीजिए कि यह जो इसमें मैंने कृषि प्रणाली की अवधारणा लिखिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको कृषि प्रणाली के बारे में पढ़ लेना, ऐसा नहीं किसी इसके कंपोनेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना। ठीक है, कृषि प्रणाली क्या है उसके बारे में पढ़ लेना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, इससे लाभ क्या है, हानि क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना। इस प्रकार से आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं सिर्फ मैंने अवधारणा बोला तो अवधारणा पढ़ेंगे। ठीक, तो कृषि प्रणाली की अवधारणा लिखिए। दूसरा, टिकाऊ कृषि को परिभाषित कीजिए। आप टिकाऊ कृषि के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ लीजिए। टिकाऊ कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, क्या क्या इसको नुकसान पहुंचाता है, कैसे लाभ पहुंचाता है, इस सब कुछ जानकारी आप लोग को होनी चाहिए टिकाऊ कृषि के बारे में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। अगला है, प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में विस्तार से बताइए। तो प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है उसके बारे में विस्तार से बताना है, तो इसको आप लोग पूरा विस्तार से पढ़िएगा। अगला है, HEIA और LEIA। इसका मतलब होता है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, इसका मतलब होता है लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। इन दोनों के बारे में विस्तार से वर्णन करना है। इसके भी कुछ लाभ हैं, कुछ हानि है, उसको आप लोगों को पढ़ना है, या क्या होता है उसको पढ़ना है। ठीक है, और मैं सॉल्व भी कराऊंगा। मैं ये जो भी 15 क्वेश्चन सभी को मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद 5 क्वेश्चन और दूंगा मैं अलग से, कि यदि बाहर से भी आए तो उस 5 क्वेश्चन में से आ जाए, तो उस वाले वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, HEIA और LEIA के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। 100% क्वेश्चन में आएगा, ये सब क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, या IFS से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए। ठीक है, IFS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। क्या होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एकीकृत कृषि प्रणाली। आगे फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, फसल चक्र क्या होता है उसको परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण कृषि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संरक्षण, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर या संरक्षण कृषि होता है, उससे आप क्या समझते हैं, इसका क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, इसको बताना है। आगे, कृषि प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कृषि प्रणाली जो है, आपके सब्जेक्ट का नाम ही है फार्मिंग सिस्टम, तो आप कृषि प्रणाली से क्या समझते हैं, कृषि प्रणाली का क्या उद्देश्य है और इसका क्या महत्व है, विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, कृषि प्रणाली का उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको विस्तार से बताना है। आगे है, फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं। देखिए, फसल प्रणाली अलग है। फसल प्रणाली मतलब क्रॉपिंग सिस्टम, और कृषि प्रणाली मतलब फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम में बहुत अंतर है, इन दोनों में अंतर भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैंने बताया आप लोगों को कि कृषि प्रणाली क्या होता है, उससे क्या समझते हैं, उसके लाभ और हानि बताइए। और यहाँ पे फसल प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, तो फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसका लाभ का, इसका क्या क्या लाभ, उसका वर्णन करना। ठीक है, आगे विभिन्न प्रकार के फसल प्रणाली कौन कौन से हैं, विभिन्न प्रकार की जो फसल प्रणाली है वह कौन कौन से, जैसे फसल प्रणाली का प्रकार सीधे समझिएगा, कौन कौन से, उन सभी का वर्णन भी करना है। ठीक है, तो फसल प्रणाली कौन कौन से हैं उनका वर्णन कीजिए। आगे है, इफिशियंट क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी में हो गया है, तो यहाँ पे ये रहेगा इफिशियंट क्रॉपिंग सिस्टम। क्या रहेगा, इफिशियंट क्रॉपिंग सिस्टम। तो इफिशियंट क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफिशियंट क्रॉपिंग सिस्टम। आगे फार्मिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। फार्मिंग सिस्टम जो इसके विभिन्न प्रकार के प्रकार हैं, उन सभी प्रकारों का वर्णन करना। जैसे हो गया विशिष्ट खेती, तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन अलग से वही बना दिया, विशिष्ट खेती के बारे में पूछ लेता है, लेकिन यह जो है फार्मिंग सिस्टम का ये एक प्रकार है। ठीक है, फार्मिंग सिस्टम का ये एक प्रकार है विशिष्ट खेती। ठीक है, तो फार्मिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार का वर्णन करना, कौन कौन से उसके प्रकार, उन सभी प्रकारों का वर्णन भी पढ़ना है आप लोगों को। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसलिए, देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि फार्मिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए, लेकिन मैं इसलिए इसको बता दे रहा हूँ, यदि आप लोग इसके प्रकार को पढ़ लेंगे ना, तो एग्जाम में इसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इसके प्रकार में ऐसे हैं 4-5 टॉपिक, या जो इसके प्रकार हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर में, सॉरी 10 नंबर में, 10 नंबर का ही आप लोग का होता है ये, तो 10 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है,
तो विशिष्ट खेती क्या है, इसका लाभ और हानि बताइए। इसी प्रकार से फार्मिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका क्या कौन कौन से प्रकार उसको पढ़ेंगे, उसका क्या लाभ है और क्या हानि उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आगे है कृषि प्रणाली के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, कृषि प्रणाली के जो विभिन्न घटक हैं उनका वर्णन करना है, किन्हीं दो घटक में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, कृषि प्रणाली के जो विभिन्न प्रकार के घटक हैं उनका वर्णन करना है और किन्हीं दो घटक का भी वर्णन करना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी जो मैं बता रहा हूँ। आगे है मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मृदा उर्वरता क्या होता है और मृदा उत्पादकता क्या होता है, दोनों को परिभाषित करना है। उसके बाद पूछा है कि मृदा उत्पादकता जो होती है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उसका वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बोला ना, तो यहाँ पर आप लोग मृदा उर्वरता को भी प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बताए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से देखिए मैं लगभग 5 से 7 से 8 क्वेश्चन मैं सॉल्व भी करा चुका हूँ और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप लोग जाके देख लीजिएगा उसको। और आप लोग का एग्जाम जो है यदि मैं जितना बताऊंगा उतना पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा जाएगा। और ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। यदि आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और कहीं से आप लोगों को आपके किसी भी सब्जेक्ट में बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग को यदि कोई भी डाउट हो, कहीं से भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके। ठीक है, और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।